नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे थे इकाई का अंक ज्ञात करना। हमने प्रथम वीडियो में देखा था कुछ टाइप्स जिनके माध्यम से अपने इकाई के अंक ज्ञात किए थे। अब हम अगली प्रोसेस देखते हैं या अगले प्रकार देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट में उन क्वेश्चनों को लेंगे जिनमें अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर के रूप में आ रहे हो, इनकी घात n के रूप में आ रहे हो। जैसे 5, 6, 7, 0 की पावर कुछ भी मान लो n। ठीक है, n कोई भी संख्या हो सकती है। n क्या है? बिलोंग्स टू कोई भी संख्या। ठीक है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है n का मान। अब देखो, जैसे कि 0 की पावर कुछ भी कर लो, हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। ऐसे ही 1 की पावर कुछ भी कर लो, उसका मान भी हमेशा 1 ही आता है। 5 की पावर कुछ भी लगा लो, उसका मान भी 5 ही आएगा हमेशा। और 6 की घात कुछ भी कर लो, हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार के पैटर्न में हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे, इन टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 1 ले, मान लीजिए कि यही ले लिया 56, 70, इसकी घात मान ली 9, 9, 9, 8, कुछ ऐसी कोई भी घात मान लें। अब इसकी घात कुछ भी लगा लें और इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? जहाँ 0 है तो 0। ऐसे ही मान लो दूसरा क्वेश्चन ले लिया अपन ने, मान लिया कि 9, 9, 9, 6 ये ले लिया। इसमें इकाई का अंक पूछ लो, कितनी भी पावर दे दे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा इसका? यहाँ इकाई का अंक इधर से देखो, यहाँ 0 है तो 0, यहाँ 6 है तो 6। ठीक है, इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, जैसे 9, 9, 9, 5, इसका भी कोई भी संख्या ले लो, 9, 6, 7, 6, 5, कितनी भी संख्याएं ले लो, इसका भी इकाई का अंक हमेशा यहाँ 5 आ जाए तो हमेशा और हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल इसका, जैसे इकाई की स्थान पर 1 आ जाए, 9, 6, 5, 1, यहाँ भी कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, ये संख्या है, यहाँ इकाई के स्थान पर 1 अंक है तो 1 हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिल जाएं जहाँ 0 दे रखा हो इकाई के अंक की साइड में, इधर 6 या 5 या 1, तो वो का वही अंक हमेशा उसका इकाई का अंक बनता है। ठीक है, ये तो अपना टाइप फर्स्ट हो गया। अब अपन टाइप सेकंड देखते हैं। टाइप सेकंड टाइप में अपन क्या सीखेंगे? इस टाइप में अपन लेते हैं 4, जब इकाई के स्थान पर 4 और 9 अंक हों, 4 और 9 अंक हो, यानी कि इनकी पावर n की फॉर्म में हो। ठीक है, अब 4 की पावर दे रखी है तो 4 में जो n का मान है, अब यहाँ से n डिपेंड करेगा, n का मान यदि सम है और विषम है, यदि n का मान सम आएगा तो कितना आएगा? हमेशा और हमेशा n का मान 6, यानी कि सम आने पर इसका मान आएगा 6, और n का मान यदि विषम आता है तो इसका मान आएगा 4। ठीक है, ऐसे ही 9 के लिए n का मान यदि सम आता है तो इसका मान सम आता है तो ऑलवेज इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, और यदि विषम आता है तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 के लिए तो क्या सिस्टम था? 4 के लिए यदि n का मान सम आता है तो 6 इकाई का अंक होगा, यदि विषम आता है तो 4 इकाई का अंक होगा। और 9 के लिए यदि n का मान 1 आता है, वो n का मान सम आता है तो 1 इकाई का अंक होगा, और n का मान विषम आता है तो 9 इकाई का अंक होगा। जैसे अपन अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल
जैसे पहला एग्जाम्पल ले लिया अपन इसका, मान लिया कि 5 6 7 4, इसकी घात अपन ने ले ली, मान लो एक बार तो सम लेंगे और एक बार भी सम लेंगे तो सम घात मान लिया इसकी 9 9 6 4 ये ले ली। ठीक है, तो घात कैसी है, सम है, सम घात है तो इसमें अपन को कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट 4 की घात, यदि यहाँ पर देखो यहाँ से 4 की घात के रूप में मानते इसको, बाकी संख्या को नहीं लेते इसकी। ठीक है, तो 4 की घात यहाँ पर क्या आ रही है, सम आ रही है, तो सम घात आ रही है तो इसका मतलब क्या आएगा, इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, और यदि मान लो इसके स्थान पर ऐसे 5 6 7 और यहाँ पर 4 और ऊपर पावर क्या आ जाए, विषम आ जाए, मान लो कि 1 2 3 1 ये आ गई पावर, कैसी है ये संख्या, कैसी है, विषम है, तो विषम पावर है तो इसका मान 4। ठीक है, ये इसकी यूनिट डिजिट आ गई। इसी प्रकार से 9 के लिए देख लो, 9 मान लो कि संख्या ले ली 6 7 8 9। ठीक है, इसकी घात कुछ भी ले लो, जैसे पहले सम ले लें तो 6 7 8 8, मान लो ये घात है इसकी, तो 9 की घात कैसी है, सम घात है, और सम घात आने पर 9 के लिए क्या आता है, 1। ठीक है, और इसकी विषम घात कभी भी आ जाए तो 6 7 8 9, इसकी विषम घात 6 7 7 7, मान लो ये ले लिया, घात कैसी है, विषम घात है, विषम घात आने पर इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। अब इसके बाद टाइप थर्ड देख लेते हैं। टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड में कौन कौन सी संख्या लेंगे अपन, इनके अलावा जो रह गई, जो एक तो 2 3 और एक 7 8 और एक 7, मतलब ऐसे याद रखो, 2 का जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, तो इनमें क्या होता है, इनका जो क्रम होता है यानी चक्रीय क्रम होता है वो 4 का होता है। इनमें जैसे चक्रीय क्रम कितने का है, 2 का है भाई, देखो एक सम और एक विषम पर घूम रही है संख्याएं, सम विषम पर घूम रही है, उनका चक्रीय क्रम 1 पर था ऊपर वालियों का, इनका तो चक्रीय क्रम 1 का था, इनका चक्रीय क्रम 2 का है और इनका चक्रीय क्रम 4 का है। जैसे 2 की घात, मान लो कि 2 की घात यदि 1 के रूप में आ गई तो इसका मान होगा 2, 2 की घात 2 के रूप में आ गई 4, 2 की घात 3 के रूप में आ गई तो 8 और 2 की घात 4 के रूप में आ गई तो 6 इकाई अंक आएगा। ये इकाई अंक है, 2 की घात 1 आएगी यानी कि 1 आने पर इकाई अंक 2 आएगा, 2 आने पर इकाई अंक 4 आएगा, 3 आने पर 8 आएगा, 4 आने पर 6 इकाई अंक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 के लिए होगा, 3 के लिए 3 की घात 1 होगी तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 3 की घात 2 होगी तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 की घात 3 होगी तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आएगा, और 3 की घात 4 होगी तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये अपन विस्तारित रूप में देख रहे हैं इनकी ट्रिक। अब 8 के लिए भी यही चक्रीय क्रम 4 का क्रम होता है। ठीक है, ये 2 3 के लिए था, अब 8 के लिए देख लेते हैं। 8 की घात 1 आए तो इसका इकाई अंक 8, 8 की घात 2 आए, इकाई अंक कितना होगा 4, 8 की घात 3 आए तो इकाई अंक 2 और 8 की घात 4 आए तो इकाई अंक 6। ठीक है, ऐसे ही 7 के लिए, 7 की घात 1 आए तो इकाई अंक 7, 7 की घात 2 आए तो इकाई अंक 9, 7 की घात 3 आए तो इकाई अंक 3 और 7 की घात 4 आए तो इकाई अंक 1। ठीक है, ये 7 के लिए हो गया, ये 8 के लिए हो गया। अब इन टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लो 2 के लिए ले लें, 2 6 4 2, इसकी घात ले ली, मान लो अपन ने 592, कुछ ऐसे ले ली। ठीक है, 592 1 कुछ भी मान लो, ये ले ली। अब इसमें सबसे पहले इसका क्रम कितना है, 4 क्रम का है, चक्रीय क्रम कितना है 4 का, तो सबसे पहले इस संख्या में 4 का भाग दे दो,
फिर जो शेषफल बचे वो 2 की घात के रूप में लिख दो। तो यहाँ से 59, 21, इसमें अपन भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4, 1 बच गया, कितने हो गए 19, 4 8 वो 4 चौक 16, 3 बच गए, 4 8 32, 32, यहाँ से 1 बच गया, तो 1 में नहीं गया 0, तो शेषफल कितना आ गया यहाँ से, शेष कितना बच गया 1। ठीक है, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना चाहिए 2 की घात 1। शेषफल को 2 की घात के रूप में लेना है, इस जो इकाई की साइड में अंक है उसकी घात के रूप में लेना है। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से अपना दूसरा एग्जाम्पल लें। दो, मान लिया कि 6 7 8 3, इसकी घात 6 7 6 4 कुछ भी मान लीजिए, ऐसे ले लिया। ठीक है, इसका चक्रीय क्रम कितने का है 4 का है, 3 का भी, 3 भी 4 चक्रीय क्रम का है, तो इसमें भी 4 का भाग देना पड़ेगा। 67 64, इसमें 4 का भाग दो, सबसे पहले 4 का भाग देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 4 एकम 4, 2 बच गए, 27, 4 6 24, 3 बच गए, 4 9 36, 4 एकम 4। तो पूरा पूरा भाग जाए, यदि पूरा पूरा भाग चला जाए तो यहाँ पर शेषफल मतलब कि जो संख्या होती है उसकी पावर हमेशा, शेषफल यहाँ से 0 आ जाए, यहाँ भी शेषफल 0 होगा तो वहाँ पर पावर कितनी ली जाएगी, मैक्सिमम पावर ली जाती है। तो 3 की अधिकतम घात कितनी है 4 ली जाएगी। ठीक है, यानी कि जितना चक्रीय क्रम होगा उसका अधिकतम लिया जाएगा, तो 4, तो 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है 81, यानी कि इकाई का अंक यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा 1। ठीक है, इकाई का अंक कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 5 6 7 7। ठीक है, अपन 2 का 3 का, इसमें 2 की 3 की 7 की और 8 की बात करेंगे। इन 2 का जोड़ा, इन 2 का जोड़ा, याद रखने का ट्रिक है ये। तो अब 7 के लिए इसकी पावर देखते हैं, 5 6 7 कुछ भी मान लो, पावर कुछ भी है। इसमें देखो ये भी 4 चक्रीय क्रम का है, इसमें 4 का भाग दे दो, तो 5 6 7, इसमें 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, 7 बच गया, 4 एकम 4, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 3। तो यहाँ से जो 7 है उसकी घात कितनी हो जाएगी 7 की घात 3, और 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 7 7 49, और 49 मैंने बताया था 49 9 7 63, तो इकाई का अंक कितना प्राप्त हो जाएगा 3। ठीक है, 7 को 3 बार गुणा करेंगे। इसी प्रकार से इसका चौथा एग्जाम्पल देख लो। चौथा एग्जाम्पल क्या है, 9 8 7 8, ये है, इसकी घात कुछ भी ले लो, 552, ये मान लिया, और भी कुछ बढ़ा दो, 3 मान लो ये। ठीक है, इसको देखो, ये भी चक्रीय क्रम 4 का है, तो यहाँ से इसमें पहले क्या करेंगे 55 23 में, इसमें भी 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 एकम 4, 1 बच गया, 15 हो गए, 4 3 12, 3 बच गए, 32, 4 8 32, फिर 3 में नहीं गया 0, और यहाँ से शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से 8 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 8 की घात 3, और 8 की घात 3 कितनी होती है 512, तो इकाई का अंक कितना हो गया यहाँ से 2। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना हो गया 2। चलो इससे अब सभी को मिक्स रूप में लें, सभी को मिक्स रूप में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सभी के। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, तो इसमें मान लिया जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे 6 7 8 9, इसकी घात दे दी 562 गुणा 5 6 7 8, इसकी घात दे दी 4 4 4 3, ठीक है, गुणा 6 6 6 7 6 7, इसकी घात दे दी 520। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया। अब इसका पूछ ले यूनिट डिजिट ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। अब इसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, अपन जानते हैं ये क्या है 9, 9 की घात यदि कभी भी सम मिल जाए, ये घात कैसी है सम है, तो सम है, तो यहाँ से अपन को क्या प्राप्त होगा 9 की घात सम आए, तो मैंने 2 चीज़ बताया था, सम आए तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा इकाई का अंक। ठीक है, और यदि घात विषम आए तो 9 आएगा हमेशा, तो यहाँ घात सम है तो 1 आ गया। यहाँ से 8 की घात
इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, शेष क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 की घात 3 मिलेगा, और 8 की घात 3 का मान कितना होता है, 512 होता है। तो 512 का क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से 2 लेना पड़ेगा। 512 का क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। यहाँ से देख लो 7 की घात 520 है, तो 520 इसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब 7 की घात कितनी लेनी पड़ेगी, जब पूरा पूरा भाग जाए तो 4 घात लेनी पड़ेगी। और 7 की घात 4 का मान कितना होता है, यानी कि 7 × 7 = 49, 9 × 7 = 63, 3 और 3 × 7 = 21, 1। तो 7 की पावर 4 का मान भी कितना होता है, 1। अब क्या करेंगे, 1 को इस 2 को और इस 1 को गुणा कर लेंगे, 1 × 2 × 1, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2। इस पूरे गुणनफल का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। एग्जाम्पल 2, मान लो कोई भी पावर दे दी, जैसे 6, 7, 8, 5, इसकी घात दे दी 6, 7, 8, 9, 6, कुछ भी मान लो। एक और ले लिया 5, 6, 7, 1 की पावर 9, 9, 9, 6, 9 गुणा, एक और ले लिया 6, 7, 8, 5, 3, इसकी घात ले ली 6, 7, 6, 2, 6, 7, कुछ भी मान लिया ऐसे ही। ठीक है, अब ये है, इसके लिए देखो मैंने क्या बताया था, 5 की घात कुछ भी आ जाए हमेशा इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 5 ही प्राप्त होगा। 1 कभी भी आ जाए तो 1 की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा। 3, अब 3 के लिए चक्रीय क्रम 4 होता है, तो इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 का दिया तो यहाँ से 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 पंजे 20, फिर 2 बच गए, तो यहाँ से कितने हो गए, 26, 4 छकी 24, 2 बच गए, 2 बच गए, तो यहाँ से कितने, यानी 27 हो गए। नहीं देखो, 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 पंजे 20, 2 बच गए, 4 छकी 24, 2 बच गए, यानी 27, 4 छकी 4 7 28, तो 4 छकी 24, फिर 3 बच गए, यहाँ से कितने बच गए, 3। तो 3 की घात कितनी हो गई, 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मान होता है 27, तो 27 यहाँ से इकाई अंक कितना प्राप्त हो, 7। ठीक है, तो इन तीनों को, अब इसका तो इकाई अंक यहाँ से 7 मिला, इसका 1 मिला, इसका 5 मिला, इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 5 7 35, तो 35 यहाँ से इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, 5। ठीक है, इकाई अंक कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से अपन किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से 1 से 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।